हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम लोग अपनी मोनोपोली की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। गाइस, हमने इससे पहले मोनोपोली के कॉन्सेप्चुअल क्लासेस यानी कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं और मैंने वो आप लोगों के पोर्टल पे भी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, क्योंकि वो जब आप सब अच्छे से समझोगे तभी गाइस ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे। मोनोपोली में बेटा दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक न्यूमेरिकल्स होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी पर बेस्ड होते हैं, यानी जिनपे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है, प्राइजेस को लेकर। तो एक तो होता है नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले न्यूमेरिकल, जिसमें प्राइजेस जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, किसी भी प्रकार का जो है पार्शियलिटी नहीं होती प्राइजेस को लेकर। और एक होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर प्राइजेस को लेकर मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी होती है, वो दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उनकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं बेटा वो नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आपके सामने है। दैट इज, लेट सपोज यू हैव डिमांड फंक्शन दिस। आपके पास बेटा डिमांड फंक्शन है 10 माइनस का क्यू, तो ये इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास टोटल कॉस्ट है 4q प्लस का क्यू स्क्वायर। टोटल कॉस्ट मैंने क्वाड्रेटिक रख लिया, तो जब आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो बेटा वो लीनियर निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल सा। क्या पूछते हैं? फाइंड द मोनोपोली प्राइस क्वांटिटी प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सरप्लस। ध्यान रखना, मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, कुछ कुछ सिमिलर था, लेकिन फर्क क्या है, इसमें दो पार्ट्स है, तो मतलब उसमें मैंने सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करा था। ठीक है, इसमें मैंने इलास्टिसिटी भी पूछ ली है। अब मैं इसमें एक पार्ट और ऐड करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, कि मान लो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के अगर हम इनवर्स इलास्टिसिटी वाला मेथड लगाएं तो हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, एक एक करके। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। वी हैव प्राइस इज इक्वल टू 10 माइनस का क्यू। तो हमारे पास जो इनवर्स डिमांड फंक्शन है वो क्या है बेटा? वी हैव इनवर्स डिमांड फंक्शन, दैट इज t which is a function of q is equals to 10 minus का q। ठीक है, कुछ ऐसा लिख लेते हैं, राइट। एंड वी हैव टोटल कॉस्ट इज 4q प्लस का q स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है ये। अब मोनोपोली की बात आएगी तो मोनोपोली कंडीशन या मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है? वी हैव अ प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो होगा टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे क्या करा, वैल्यूज को पुट करके देख लिया। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। टोटल कॉस्ट सबको पता है, दैट इज 4q माइनस का क्यू स्क्वायर। देखो P इंटू क्यू, तो ये आपका 10 माइनस का क्यू इंटू क्यू माइनस का 4 क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जरूरी नहीं ये 10 माइनस का क्यू हो, ये a माइनस का बी क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो ए बी सी डी यानी अल्फाबेटिकल टर्म्स में जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा, इसको मैं और थोड़ा सॉल्व करता हूँ। देन यू विल गेट 10q माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का 4q एंड माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं क्या था। 10q, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे 10q माइनस का 4q 6q, क्यू का माइनस का 2q स्क्वायर। ठीक है, तो 6q माइनस का 2q स्क्वायर, 6q, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया दैट इज 6q माइनस का 2q स्क्वायर। और फिर जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू q, देन यू विल गेट व्हाट? 6 माइनस का 4q, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0,
then you will get Q is equals to, which is a monopoly quantity, that is 6 upon में 4, 3 upon में 2, और you can say that 1.5. ठीक है, तो आपके पास जो क्वांटिटी निकल के ये मोनोपोली की, दैट इज 1.5. अगर मुझसे कोई पूछता है कि भैया मोनोपोली प्राइस बताओ, तो देखो प्राइस क्वांटिटी का फंक्शन था, तो क्वांटिटी की जगह क्यूएम रख दो, 10 माइनस का क्यूएम, फिर 10 माइनस का क्यूएम ये है 1.5, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास में 8.5. ठीक है, ये चीज हमने सॉल्व कर ली. अब अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा दूं, डायग्राम बना के, तो ध्यान से देखिएगा. ठीक है जी, एंड या दिस, ये टेढ़ा क्यों बन गया? ओके, करेक्ट. आफ्टर दैट यहाँ पे रखा हमने प्राइस, यहाँ रखा हमने क्वांटिटी. ठीक है जी, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी. और यदि मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, तो जस्ट हमें पता है डिमांड फंक्शन कुछ ऐसा बनना चाहिए. ये आपका डिमांड फंक्शन है, यहाँ पे ये 10 हो गया और ये 10 हो गया. बेटा ध्यान रखना, ये जो 10 होता है, अच्छा अच्छा, ये जो 10 होता है, दैट इज 10, और वो भी 10. ये वाला टाइप जो 10 होगा वो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर होगा, पी ए. इसे आप मैक्सिमम विलिंगनेस टू पी कंज्यूमर बोलोगे. ठीक है, पी मैक्स, राइट. एंड आफ्टर दैट जब आपने ड्रॉ करा होगा, देखो ये कुछ कंसेप्ट है. जैसे आपके पास डिमांड फंक्शन था 10 माइनस का क्यू, आपने बना दिया. ठीक है, फिर आपने यहाँ पे टी आर निकाला होगा. टी आर आपके पास वैल्यू आई थी 10 क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर. ठीक है, फिर आपने एम आर निकाला होगा, यह आएगा 10 माइनस का 2 क्यू, 10 माइनस का 2 क्यू. जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये और ये, इन दोनों में आप फर्क देखो. जो P है वो 10 माइनस का क्यू है, तो जो एम आर है वो 10 माइनस का 2 क्यू है, यानी एग्जैक्टली हाफ है. एग्जैक्टली हाफ है डायग्राम इसका. ठीक है बेटा, कैसा होगा इसका, एग्जैक्टली हाफ. तो आप यहां से ड्रॉ कर लो इसको. ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं उसको. ये एग्जैक्टली हाफ यहाँ बना लेते. ठीक है जी, यहाँ से एग्जैक्टली हाफ मुझे मिल गया. ये 10 है, तो ये मे बी 5 वैल्यू आ जानी चाहिए. ठीक है, अच्छा अब बात आती है मार्जिनल कॉस्ट की. वी हैव अ टोटल कॉस्ट, वी हैव अ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट हमारे पास बेटा गिवन थी, कितनी थी टोटल कॉस्ट हमारे पास, 4Q माइनस का क्यू स्क्वायर, 4Q प्लस का क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो हमने यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकाली, इट्स 4 प्लस का 2Q, इट्स अ 4 प्लस का 2Q. ठीक है, अब आप अगर इसको ड्रॉ करते हो, तो इफ द क्वांटिटी 0 देन द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस. अगर क्वांटिटी मैंने 0 कर दी थी, देखो यहाँ पे प्राइस भी आएगा, एमआर भी आएगा, मार्जिनल कॉस्ट भी आएगा, राइट. यहाँ पे सब कुछ आएगा वर्टिकल एक्सिस. और अगर क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो ध्यान रखना स्लोप आपका थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा. क्लियर हुई मेरी बात आपको? सो ये जो लाइन बनाई मैंने अपवर्ड, ये बेटा ये मार्जिनल कॉस्ट से, जहां पे ये एम आर एम सी कट हुआ है, ये पॉइंट है वो एम आर एम सी. ठीक है, ठीक है, ये जो एम आर एम सी कट हुआ है, दैट द वैल्यू 1.5, और ये जो वैल्यू यही, दैट इज प्राइस इज 8.5. ठीक है, क्लियर है मेरी अब बात आप लोगों को? अब आप ऐसे समझिएगा बेटा, लेट सपोज हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस वन एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा. क्या होगा बेटा ये, दैट इज बेसिकली अ कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, आप इसे कंज्यूमर सरप्लस बोलोगे. आप इसे क्या बोलोगे, इट्स अ कंज्यूमर सरप्लस. एक, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, अच्छा अब उन्होंने क्या क्या पूछा, उन्होंने आपसे एक तो पूछा है प्रॉफिट. तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रॉफिट निकाल देते हैं इसका.
ठीक है जी, प्रॉफिट निकाल देते हैं इसका। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा जी अभी आ गया ये, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट, और ये फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू माइनस का 4Q माइनस का क्यू स्क्वायर। बस आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। अगर आप चाहो तो क्यू को कॉमन भी ले सकते हो, पी माइनस का 4 माइनस का क्यू, ठीक है। और यहाँ से क्यू की वैल्यू रखी है आपने 1.5, क्यू की वैल्यू रखी है आपने 1.5, और पी की वैल्यू है 8.5 माइनस का 4 माइनस का 1.5, एंड यू विल गेट व्हाट? आपको बेटा यहाँ से क्या मिलेगा? तो देख के बताइए, कैलकुलेट करके बताइए मुझे। दैट इज 8.5 माइनस का 1.5, इट बिकम्स 7। ठीक है, ये 7 हो गया। 8.5 में से 1.5 गया, ये बचा आपका 7, और 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया बचा 3। ठीक है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15×45, इट इज 4.5। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? व्हाट्स योर प्रॉफिट? तो आपका प्रॉफिट होगा 4.5। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से कि व्हाट इज द प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट क्या होगा? ध्यान रखना, प्रॉफिट अगर एरिया देखना है आपको, तो प्रॉफिट एरिया ये वाला है। ठीक है, यार मैं आपको शेयर कर देता हूँ इधर, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। लेट सपोज दिस वन एरिया, ठीक है, चलो ये सिर्फ ये और ये जो मैं शेयर करूँ ना बेटा, ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये आपका प्रॉफिट। तो आपको ये कलर डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर वाला येलो है, नीचे वाला ग्रीन है। क्लियर? आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने आपसे कंज्यूमर सरप्लस। एक काम करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, तो व्हाट अबाउट द कंज्यूमर सरप्लस? फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो, एक बात ध्यान रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब कब लगना होता है? जब आपका डिमांड फंक्शन लीनियर हो, जब आपका डिमांड फंक्शन लीनियर हो। यदि वो नॉन लीनियर है तो फिर इंटीग्रेशन लगेगा। वो देखो, मैं आपको क्वेश्चंस तो करवा ही रहा हूं, तो आपको वो भी क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख लेते हैं, बेस कितना है जी? बेस से ये 1.5 ओनली। अगर आप ध्यान तो देखें यहाँ पे, दिस वन, अगर ये वाला एरिया चाहिए आपको, दिस वन एरिया, ये तो 1.5 ये बेस है और ये हाइट। तो हाइट है 10 माइनस का 8.5 इंटू 1.5, तो हाइट है, पहले बेस की बात कर लेते हैं 1.5, और ये 10 माइनस का 8.5। ठीक है, तो ये हाफ 1.5 और ये 1.5, ये हो गया 2.25 अपॉन में 2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? तो 2.25 अपॉन में 2, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कैलकुलेट करके। इट इज समहाउ 1.125, है ना? ये 1.125 कुछ डेसिमल में रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो हमने ये एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया है अभी, जिसमें इन्होंने हमसे पूछा था कि मोनोपोली प्राइस बताओ, क्वांटिटी बताओ, प्रॉफिट बताओ और कंज्यूमर सरप्लस बताओ। हमने ये सब चीजें सॉल्व कर ली हैं। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमसे कहते हैं व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी क्या है बेटा? सेकंड पार्ट में प्राइस इलास्टिसिटी, और ध्यान रखना, एट मोनोपोली प्राइजेस एंड क्वांटिटी। ठीक है, एट मोनोपोली प्राइजेस एंड क्वांटिटी, उसी के बेसिस पे आपको निकालना होगा। ठीक है ना बेटा? एट मोनोपोली प्राइस एंड क्वांटिटी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी? दैट इज माइनस का दैट इज, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे आसान तरीका है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकालने का, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय
क्यू। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्राइस है वो मोनोपोली आएगा, क्वांटिटी वो मोनोपोली आएगा। वैसे तो ये डिमांड फंक्शन भी आपका मोनोपोली वाला रहना चाहिए। हमारे पास जो डिमांड फंक्शन था वो P इज इक्वल टू 10 माइनस का Q था। अब इसको उल्टा कर लो, Q इज इक्वल टू 10 माइनस का P कर लो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू Q, विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। ठीक है बेटा, एंड यू विल गेट माइनस का 1, एक माइनस 1 इवेल्युएरी, ये आ गया माइनस का 1। और अब रखेंगे हम प्राइस, प्राइस है आपका 8.5 और क्वांटिटी आपका 1.5। माइनस से माइनस गया, इलास्टिसिटी वैल्यू आ गई, डेसिमल गया 85/15, 5 3 वो 5 1 7 अपॉन में 3, तो 17/3 इज द इलास्टिसिटी विच इज नो डाउट मोर देन 1। देखो ये इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि मोनोपोली ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इलास्टिक रीजन। मोनोपोली ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इलास्टिक रीजन। ठीक है, इन द इलास्टिक रीजन मोनोपोली हमेशा कहाँ बेटा लाई करता है? हमेशा इलास्टिक रीजन में जो है लाई करता है। मोनोपोलिस्ट ऑलवेज लाइज इन द इलास्टिक रीजन, एग्जिस्ट इन द इलास्टिक रीजन। ठीक है, चलो एक बात ही हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अच्छा, एक ना मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मान लो कि हमने मोनोपोली प्राइस क्वांटिटी नहीं निकाला, ठीक है, सब कुछ गिवन है, वी हैव एवरीथिंग। एक मतलब इसी में ही ये एक काम करते हैं, एक नया क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इनवर्स डिमांड फंक्शन दे रखा है। एग्जांपल एक नया क्वेश्चन मान लो, चलो वो क्वेश्चन उतना ही हो गया। अब नया क्वेश्चन मैं क्या करता, या तो इसको उसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करता, या मैं अलग से ही बता रहा हूँ, बात दोनों एक ही है। ठीक है, मान लीजिए दे रखा है 10 माइनस का 4Q, थोड़ा सा बदल देता हूँ। अब सेम सेम लोगों को तो आप भी सोचोगे सर ये तो बड़ा आसान करा रहे हो आप, थोड़ा टफ तो करो। तो टफ भी नहीं करूंगा, डोंट वरी, इतना टफ भी नहीं बढ़ाने वाला मैं, जितना पेपर मैंने उतना ही लिमिट बढ़ाएंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे 4Q लगा दिया। ठीक है, और अब वो कहते हैं क्वेश्चन है यूज द लर्नर इंडेक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपने लर्नर इंडेक्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक लर्नर इंडेक्स वाला टॉपिक नहीं करा है, नहीं पढ़ाई करी है उसकी, तो बेटा आप पहले उसको पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स तो कर रहे हैं, कंसेप्ट नहीं उठाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल उठाएंगे, वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, कहते फाइंड द मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, फाइंड द मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, वो तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इजी है। वैसे मैं चाहूंगा 2 मिनट का समय लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो, देखो दिमाग लगाओ क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल एक टेक में डिस्कस करेंगे। मैं सीधे सीधा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास लर्नर इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, वी हैव अ लर्नर इंडेक्स फॉर्मूला दैट इज P माइनस का MC अपॉन में P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, P माइनस MC अपॉन में P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में इलास्टिसिटी, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर वही सेम क्वेश्चन आप रख लेते अगर, तो हमें इलास्टिसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ तो आप इलास्टिसिटी। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट की भी बात आई है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, तो लेट सपोज द मार्जिनल कॉस्ट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसे क्वेश्चन में था, वो था ना, मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ वहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज 4। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को या टोटल कॉस्ट को रख देते हैं हम लोग यहाँ पे 4Q, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई आपकी 4। ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की बात है अब, लेकिन मुझे इलास्टिसिटी चाहिए। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू
दैट इज डेल क्यू बाय डेल पी, पी बाय क्यू, क्योंकि हमें तो मोनोपोली प्राइस निकालना है। तो दो बातें थी, या तो अब इलास्टिसिटी निकालो एट द मोनोपोली प्राइस एंड क्वांटिटी, या फिर अब जनरल इलास्टिसिटी निकालो और उसको इस्तेमाल करो टू टू फाइंड आउट दी मोनोपोली प्राइस एंड क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? मतलब कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात एक ही है। कहने का मतलब या तो आप पी एन क्यू पहले निकाल लो, समझना मेरी बात, प्राइस दे रखा, ठीक है, और आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, आप पी इंटू क्यू निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात है? सच बताओ, नहीं ना? बहुत इजी है, पी एन क्यू आप निकाल सकते हो, ये तो मैंने सिखाया है आपको। लेकिन खतरनाक लोग, अजीब लोग, इन्होंने क्या कहा कि यूज द लर्नर इंडेक्स, फॉर्मूला ये होता है, इसको इस्तेमाल करके प्राइस बताओ। अब इसके लिए दो चीजें आ रही है, एमसी और ई। तो एमसी तो चलो यहां से मैं रख दूंगा, ई क्या होगा? तो ई में सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे मैं इधर माइनस आता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलास्टिसिटी मॉड में होती है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे माइनस साइन रखो फिर यहाँ भी रखोगे, दो बातें, या तो फिर आप यहाँ भी रखोगे और फिर आप यहाँ भी रखोगे, ठीक है। तो दोनों बातें आप रख सकते हो, इधर से हटा दो उधर से हटा दो, दोनों बातें एक ही रहेंगी, क्लियरली दिमाग में रखना, ठीक है बेटा। चलो आप अब बता, अब बेटा पता है क्यों? अब वो इस वजह से क्योंकि डी क्यू बाय डीपी करोगे जब आप, डी क्यू बाय डीपी, इसके लिए आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज द टर्म, आपको इनवर्स पहले इसको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास P इज इक्वल टू 10 माइनस का 4Q है, आपने इसको Q इज इक्वल टू 10/4 माइनस का P/4 किया, फिर आपने इसका dQ बाय dP निकाला। ये माइनस साइन वाली बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, पहले मुझे करने दो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर आप शायद समझोगे। यह है 1/, में माइनस का 1/, P। जब आप इलास्टिसिटी रखते हो तो यहाँ पे माइनस का वैल्यू आती है dQ बाय dP इंटू P/Q, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, P एज इट इज है और Q की वैल्यू आपने क्या रख दी, दैट इज 10 माइनस का ये माइनस ये वाला माइनस गया। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस माइनस से इसको हटा दोगे, फिर आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? मतलब अब आप मान के चलो अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आप जब मल्टीपल बुक्स फॉलो करते हो, अलग अलग बुक्स की अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, हर कोई बुक अपनी अलग अलग बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए उसी की ही बात आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये P माइनस का MC अपॉन में P, ये वैल्यू हो गई। तो आपने एक एक करके रखा, तो P माइनस का MC 4 रखा, अपॉन में P रखा, 1/, में E। और इलास्टिसिटी कितना बेटा? इलास्टिसिटी है, अगर आप सॉल्व कर लो इसको, दैट इज P अपॉन में 4, ये P, ये 4 था, तो ये आ गया 10 माइनस का P, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 10 माइनस का P इलास्टिसिटी। तो ये आ गया आपका E, P अपॉन में 10 माइनस का P, तो 10 ऊपर चले गया, 10 माइनस का P अपॉन में P। फिर आपने इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये P माइनस का 4 अपॉन में P इज इक्वल टू 10 माइनस का P अपॉन में P, क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने इसका, ये हो गया P स्क्वायर माइनस का 4P, ये हो गया 10P माइनस का P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर गया। वैसे तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। P स्क्वायर नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, है को जाएगा भाई, वो माइनस है, वो मैं एक्चुअली उधर की तरफ लाना है मुझे। तो मैंने क्या करा, सबको दे लिया, P स्क्वायर माइनस का 4P माइनस का 10P, ठीक है, P स्क्वायर और माइनस का 10P और प्लस का P स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2P स्क्वायर, ये 14P इज इक्वल टू 0, यू के टेक 2P कॉमन, यहाँ पर जब P माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, देन ईदर P इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 7। बताओ, तो ये जो प्राइस आया ना बेटा मेरे पास, दैट इज द मोनोपोली प्राइस, दैट इज 7। अब मुझसे क्यों कहता है व्हाट इज द मोनोपोली क्वांटिटी, तो क्या आएगी मोनोपोली क्वांटिटी के लिए? आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे डिमांड को डाइट किया, तो दैट इज 10/4 माइनस का P अपॉन में 4,
एलसीएम ले लिया आपने 10 माइनस का पी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 4, देन दिस विल बिकम 3/4। तो बेटा ये आ गया आपकी मोनोपोली क्वांटिटी, मोनोपोली प्राइस आ गया 7 और मोनोपोली क्वांटिटी कितनी आ गई 3/4। ठीक है 3/4। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, बढ़िया तरीके से दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, तो ये एक मैंने और न्यूमेरिकल करा। ठीक है, अच्छा आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अब जो अगला मेरा न्यूमेरिकल क्लास का सेशन रहेगा वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले कंसेप्ट पर रहेगा। ठीक है, अगला जो मेरा सेशन रहेगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।